हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया 16 से स्टार्ट होने वाली है और इस प्रक्रिया को लेकर के हर छोटी बड़ी अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया है और हर छोटी बड़ी अपडेट मैं लगातार आपको शेयर कर भी रहा हूँ क्योंकि ये आखिरी का एडमिशन है। अगर इसमें भी आपका एडमिशन नहीं होगा तो फिर आपका साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए लगातार मैं आपको हर एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, हर एक छोटी बड़ी बात बता रहा हूँ ताकि आपका एडमिशन 100% कंफर्म हो सके। और क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप हमारे व्यूअर्स हैं, आपके सपोर्ट से हम लोग को भी हेल्प मिलता है, इसलिए आपका हेल्प करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के लिए हर एक छोटी बड़ी सपोर्ट आपको कर रहा हूँ और लगातार आपको बता रहा हूँ कि कभी भी एडमिशन के टाइमिंग में ये नहीं सोचिएगा कि चलो अगला साल एडमिशन ले लूंगा। ये वाला कॉन्सेप्ट पहले आप भूल जाइए, क्योंकि आगे का फ्यूचर कोई नहीं देखने को जाता है। आगे क्या होगा नहीं होगा, मेन आप टारगेट रखिए कि इस बार आपको एडमिशन ले लेना है और अपने साल को क्या करना है, बर्बाद होने से बचा लेना है। क्योंकि करियर में फिर बैक लग जाएगा तो अभी आपको भले टाइमिंग के बारे में पता नहीं होगा, आगे चल करके आपको पता चलेगा कि ये एक साल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो अभी अगर आप एडमिशन नहीं लेते तो फिर आपका बर्बाद होता है। इसलिए आप ऐसा कभी भी नहीं सोचिएगा कि इस साल एडमिशन होगा तो मैं अगला साल एडमिशन ले लूंगा। अगला साल एडमिशन लीजिएगा, 2% आपका कम कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी आपका तो लिस्ट में नाम आया नहीं, फिर आगे आप 2% कम वाला सिस्टम रखिएगा तो फिर आपका 2% कम हो जाएगा, आगे और भी एडमिशंस को लेकर के आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए कभी भी ऐसा थिंकिंग नहीं रखिएगा। एडमिशन के प्रोसेस में मेन थिंकिंग ये रखिएगा कि पेपर को लेकर के नो कॉम्प्रोमाइज, कॉलेज को लेकर के कॉम्प्रोमाइज। अगर आप अभी आपका सिचुएशन, अभी आप ये सिचुएशन आप डायरेक्टली जानते होंगे, या किसी से भी कह सकते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है कि कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है। स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस सब कुछ जानता है कि अभी आज के टाइम में करप्शन का बहुत ज्यादा जमाना है। साइड से पैसा देकर के बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले भी चुके हैं। तो ये बात आपसे छुपा भी नहीं है, लेकिन आपका मेन टारगेट है, अगर आप इकोनॉमिकली अगर वीक है या फिर मान लेते हैं अगर आप वो सब थिंग्स को अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं तो आप डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं कि आपको क्या करना है कि पेपर को लेकर के नो कॉम्प्रोमाइज, बट आप कॉलेज को लेकर के कॉम्प्रोमाइज करिए। जैसे अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ले ले, लेकिन जानते हैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स का क्या सिचुएशन है, तो आप दूसरे कॉलेज में भी ले सकते हैं। मसौड़ी का कॉलेज में ले सकते हैं, फतुआ का कॉलेज में ले सकते हैं, बख्तियारपुर के कॉलेज में ले सकते हैं। मतलब जरा सा दूर दराज का कॉलेज लेकर के आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करना है, तब जाकर के आपका साल बर्बाद होने से बचता है। तो ये सारा मेन टारगेट रखेगा। बट पूरे स्टोरी में ये मैं आपको लगातार समझाऊंगा कि पेपर को लेकर के नो कॉम्प्रोमाइज, बट कॉलेज को लेकर के कॉम्प्रोमाइज, और कर करके अपना साल बचाइए और एडमिशन लीजिए, अपना 100% एडमिशन कंफर्म कराइए। आपके लिए सपोर्ट भी चला रहे हैं, प्रीमियम ग्रुप चला रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट, जो भी सारा सपोर्ट चाहिए, लगभग हर सपोर्ट हमारे द्वारा अवेलेबल है आपके लिए। तो जो भी सारा सपोर्ट चाहिए, बट मेन टारगेट रखिए आपका एडमिशन होना चाहिए। आज के चलिए इस वीडियो में बताता है कि आज की ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि कैंडिडेट पूछ रहे थे कि क्या स्पोर्ट एडमिशन में पैसा वगैरह भी देना होता है, मतलब फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, स्पोर्ट एडमिशन में कैसे होगा, अभी तक ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है। बेसिकली ब्लैंक ऑफर लेटर हम लोग डाउनलोड कहाँ से करेंगे, इस प्रकार के कई सवाल कैंडिडेट के मन में आ रहे हैं। तो तमाम सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे रहे हैं। तो अभी मैं आप फिलहाल देख सकते हैं, मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आकर के मैं डायरेक्टली लॉगिन करके रखा हूं, मतलब पोर्टल पे मैं लॉगिन कर चुका हूं। लॉगिन करने के टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडिडेट का नाम दिखा रहा है और यहाँ पे देखिए ऊपर में मिला है होम और हेल्प। इसी के जस्ट होम और हेल्प के बीच में मिलेगा आपका ब्लैंक ऑफर लेटर। आप ब्लैंक ऑफर लेटर वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, मतलब होम और हेल्प के बीच में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि लिखा रहेगा ब्लैंक ऑफर लेटर। डायरेक्टली यहाँ पे लिखा रहेगा 16 तारीख से ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप ब्लैंक ऑफर लेटर पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका ऑफर लेटर डाउनलोड होगा। दोनों पार्ट को भरिए, यानी कैंडिडेट कॉपी या स्टूडेंट कॉपी, दोनों पार्ट को भरिए और भर करके आप कॉलेज के काउंटर पे जाकर के जमा कीजिए। कॉलेज के काउंटर पे जमा करने की बात की प्रक्रिया के बारे में बात की तो कॉलेज के काउंटर पे जमा करने के टाइम में आपको कुछ भी नहीं देना होता है। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे क्लास 12 का मार्कशीट, इसके बाद ये जो आपका पीपीएम जो अप्लाई किए थे, ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये पूरा एप्लीकेशन और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ले जाकर के आपको कॉलेज के काउंटर पे क्या करना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आगे की बात समझिए। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद फिर वो क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। दिक्कत यहीं पे होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट को, मेरिट वाले को आगे पीछे कर दिया जाता है, क्योंकि ये एडमिशन डायरेक्टली हैंडल किया जाता है कॉलेज के द्वारा और इसमें किसी भी प्रकार का यूनिवर्सिटी का दखल अंदाजगी नहीं होता है। तो इसको लेकर के ना आप कहीं कंप्लेन कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। बस सिंपली जो प्रोसेस चल रहा है, बस अगर आपका मेरिट में नाम रहा तो आपका नाम आ गया, चाहे वो नाम आप मैसेज के थ्रू आपको पता चल जाएगा, चाहे कॉलेज से कॉल आ जाएगा, या फिर अगर कॉलेज लिस्ट निकालती है तो लिस्ट में भी आपका डायरेक्टली नाम रह सकता है। बट यहाँ के बाद दिक्कत होता है कि यहाँ तक तो आप काम कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि कॉलेज के काउंटर पर जमा कर देने से एडमिशन हो ही गया। तो ऐसा आप सोच में नहीं रहिएगा, हमेशा बैकअप प्लान रखिए। 1 2 3 4 5 6 7
जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में जमा करना रहे जमा कीजिए, क्योंकि जमा करने में कहीं आपको पैसा नहीं लगता है। 3 दिन का टाइम आपके पास जमा करने का है। 16 है, 17 बेसिकली छुट्टी रहेगा, तो 16, 18, 19 है। आप आराम से जाकर के हर एक कॉलेज में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में हो सके जमा कीजिए, कहीं ना कहीं आपका नॉर्मली नाम आ ही जाएगा। कोशिश ये कीजिए कि थोड़ा सा दूर का कॉलेज कीजिएगा, या थोड़ा सा डिमांडिंग पेपर नहीं कीजिएगा, या डिमांडिंग कॉलेज नहीं कीजिएगा, तो आपका नाम कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। तो ये सारा आपको जो आपको प्लानिंग रखना है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि जो भी सारे एडमिशन के प्रोसेस में मैंने आपको लगातार बताया हूँ कि जो भी सारे आपको प्रोसेस को लेकर के प्रॉब्लम हो तो आप प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और कहाँ आपको जमा करना है, कौन से पेपर के लिए जमा करना है, ये इतना आसान भी नहीं है कि पूरे एक्सपेक्टेशंस आपको पता रहेगा, क्योंकि हर एक कॉलेज का कट ऑफ देखना पड़ता है। कट ऑफ देख करके सब कुछ डिसाइड किया जाता है, और यही सारा फैसिलिटीज, यही सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको प्रीमियम ग्रुप के जरिए से लिया जाता है, ताकि आपका कैसे एडमिशन हो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या किया जाता है, टेकअप किया जाता है। और जैसे जैसे आपको गाइड किया जाता है, अगर आप मात्र वैसे वैसे आप काम कीजिएगा तो आपका एडमिशन 100% कन्फर्म हो जाएगा। ये सिंपल सा सिस्टम है। आपको ना ज्यादा दौड़ धूप करने की जरूरत, ना ज्यादा कुछ प्रोसेस करने की जरूरत, और आपका एडमिशन सिंपली ही आपका कन्फर्म हो जाता है। तो ये सारा फैसिलिटीज मिलता है आपको प्रीमियम सर्विसेज के जरिए से। और प्रीमियम सर्विसेज में एक्चुअली वो भी मिनिमम जो अफोर्डेबल अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ता है, और इसके लिए लगातार जो टीम मेंबर जो मैं रखा हूं वो लगातार आपके लिए मेहनत करते हैं, तमाम सारे आपके डिटेल्स को चेकआउट करते हैं, सारे कट ऑफ देखते हैं, कट ऑफ देख करके डिसाइड करते हैं कि बच्चा कौन कौन से कॉलेज में जमा करे कि उसका एडमिशन हो ही जाए, उसका साल बर्बाद ना हो। इस तरीके से कई प्रकार के काम किए जाते हैं, इसलिए मिनिमम अफोर्डेबल अमाउंट लिया जा रहा है, क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता है। आपके लिए लगातार टाइम निकाल करके हम आपके सपोर्ट के साथ स्टैंड अप है, तो थोड़ा बहुत आपको भी एडजस्ट करना चाहिए, बट मेन टारगेट आप रखिए कि आपका एडमिशन होना चाहिए। सो गाइस, जो कैजुअल एडमिशंस को लेकर के जो बीच में ये जो कंफ्यूजन था कि क्या अप्लाई करने के टाइम में भी पेमेंट करना होता है, तो ये ऐसा कुछ भी बात नहीं है। और स्पोर्ट एडमिशन सिंपली हर वो बच्चा अप्लाई कर सकता है, चाहे वो रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड रहेगा मतलब पीपी में अप्लाई किया गया, डायरेक्ट उसका यहाँ से निकल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, यानी ब्लैंक ऑफर लेटर डायरेक्टली यहाँ से निकल जाएगा। और अगर बच्चा अप्लाई नहीं किया है तो वो बच्चा अप्लाई भी कर सकता है 16 से 19 के बीच में, और जैसे ही वो अप्लाई करेगा, अप्लाई करने के बाद उसका भी डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखाएगा, और इसके बाद वो भी बच्चा डायरेक्टली अपना क्या निकाल सकता है, डायरेक्टली अपना निकालेगा जो ब्लैंक ऑफर लेटर है वो भी बच्चा निकालेगा। और किसी बच्चा का अगर किसी भी प्रकार का गलती है तो यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, वो बच्चा 16 से 19 के बीच में उसे करेक्शन कर लेगा, करेक्शन करने के बाद वो भी ब्लैंक ऑफर लेटर निकालेगा। मतलब हर हालत में आपको ब्लैंक ऑफर लेटर निकालना है, कॉलेज में जमा करना है, और इसके बाद ही जाकर के आपके एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती है, पूरी होती है। तो आशा करते हैं ये जो आपका बीच का जो मन में आपके चल रहे डाउट्स थे, ये डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट्स कीजिए, कोई बात नहीं, कमेंट जितना कीजिएगा उतना ज्यादा से ज्यादा हमें प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा, और उसका सॉल्यूशन आपको उतना जल्दी और उतना सटीक मिलेगा। तो आशा करते हैं ये भी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।